अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो आप हमें हायर करें। इंशाल्लाह आपको बेटर रिजल्ट्स के साथ और अच्छी CGPA के साथ हम पास करवा देंगे। इन प्रोजेक्ट्स की वाइवा क्लासेस अभी से स्टार्ट हैं ताकि आपको फाइनल ईयर वाइवा में कोई भी टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट को देखेंगे, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ मेडिकल अपॉइंटमेंट एंड सर्विसेज। ये हमारे पास फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं। हमारे पास दो यूज़र हैं, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, एक हमारा पेशेंट है, या फिर उसको हम यूज़र तस्वर करते हैं अभी के लिए। ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट का कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट इस तरह से है कि एक पेशेंट आता है, वो किसी डॉक्टर से या लैब से अपॉइंटमेंट ले सकता है। डॉक्टर से जब वो अपॉइंटमेंट लेता है तो वो अपनी सेहत के मुतालिक लेता है, ठीक है, या किसी लैब से अपॉइंटमेंट लेता है तो वो किसी न किसी टेस्ट के ज़रिए लेता है। यानी हमारे पास ये फुली फंक्शनल हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट है। डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम है, और अगर लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लैब अपॉइंटमेंट सिस्टम है। ठीक है जी। यानी इसमें तीन तरह के प्रोजेक्ट उन्होंने मर्ज करके हमें दिए हुए हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं। सबसे पहले एडमिन का आता है, वो कहता है एडमिन शैल बी एबल टू मेंटेन डेटा ऑफ सिटीज़, हॉस्पिटल्स, लैब, मेडिकल स्पेशलिस्ट। ये हमारे डॉक्टर्स ही हैं। फिर एडमिन इंफॉर्मेशन ऑफ़ यूज़र को भी मैनेज कर सकता है, यानी हर एक चीज़ को एडमिन मैनेज कर सकता है। ठीक है, वो अगर चाहे तो वो हॉस्पिटल के अंदर न्यू फैसिलिटीज़ को ऐड कर सकता है। ठीक है, ऐड करने का मतलब है कि इनको वो डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। वो न्यू सिटीज़ को, क्लिनिक्स को, हॉस्पिटल्स को, लैब्स को, डॉक्टर्स वगैरह को वो ऐड भी कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है जी। और बाद में वो अपॉइंटमेंट को चेक भी कर सकता है। अब जल्दी से हम प्रोजेक्ट की जानिब चलते हैं। आपने अपना लोकल होस्ट तैयार कर लेना है या स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, और जो आपने रखा हो अपने प्रोजेक्ट का टाइटल। यहाँ पे हमारा जो लोकल होस्ट है वो मैंने मेडिकल रखा हुआ है। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपका एक वेब पेज या इंडेक्स पेज या स्टार्टअप पेज, इसको हम कहते हैं, इस पे हम आ जाएंगे क्योंकि इसका ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही है और डेटा ऑनलाइन ही फैच कर रहा है यहाँ से, CSS की लाइब्रेरीज, पिक्चर्स वगैरह, तो इसलिए लोड होने में इसने थोड़ा सा टाइम लिया है। ठीक है जी। ये होम पेज है हमारा। यहाँ पे हमारा एडमिन लॉगिन है, पेशेंट रजिस्टर है, ये लॉगिन है। सबसे पहले हम एडमिन की डेटा को देख लेते हैं। इसका आईडी या यूज़र नेम हमारा एडमिन है, पासवर्ड भी हमारा एडमिन है। ठीक है, ये उसका डैशबोर्ड आ जाता है जिसमें वो टोटल सिटीज़ जो उसने ऐड की हैं वो देख सकता है कि कितनी हैं, टोटल हॉस्पिटल्स को वो देख सकता है, टोटल डॉक्टर्स को, टोटल टेस्ट को, टोटल पेशेंट को। ठीक है, टोटल डॉक्टर्स के पास कितनी अपॉइंटमेंट्स गई हैं वो उनको भी देख सकता है। ठीक है, डॉक्टर्स के पास जो अपॉइंटमेंट है, कितनी पेंडिंग अपॉइंटमेंट हैं वो देख सकता है, कितनी अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट हैं या कितनी रिजेक्टेड हैं ये देख सकता है। लैब के अपॉइंटमेंट्स को भी देख सकता है। ठीक है, कि अप्रूव कितनी है, पेंडिंग कितनी है, और एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड कितनी है। एडमिन चाहे तो अपनी प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकता है। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आप जब, तो यहाँ पे उसका पेज आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं है क्यों स्लो हो रहा है इस पेज पे, ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को भी एडिट कर सकता है। ऐड सिटीज़ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये मैं पहले से ही सिटीज़ को ऐड किया हुआ है। अभी हम एक और सिटी को ऐड करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम एक सिटी को ऐड करते हैं जी, जामपुर के नेम से। ये हमारे पास ऐड हो जाती है सिटी। ठीक है, सबसे आखिर में ये हमारी सिटी होगी जामपुर की। अगर हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मैं क्वेटा को डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया क्वेटा हमारा। यहाँ से मैं एडिट करता हूँ जामपुर को। ठीक है, जब मैं एडिट करता हूँ तो ये इसके नीचे हमारा आ गया। ये हम अपडेट भी यहाँ से कर सकते हैं। ऐड हॉस्पिटल कर सकते हैं हम, उन्हीं सिटीज़ के अंदर रह के हम हॉस्पिटल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो मैंने सिटी ऐड की है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक हॉस्पिटल को भी ऐड करना चाहता हूँ। तो वो हॉस्पिटल हम किस तरह से ऐड करेंगे। अब जामपुर के अंदर कोई भी हॉस्पिटल आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल जौनपुर। सिलेक्ट मैं सिटी करता हूँ जौनपुर की जी। लोकेशन यहाँ से हमारी नियर मुल्तान रोड। टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग में अभी 11 का लिख लेता हूँ, पौने 12 का। ठीक है। फैसिलिटीज़ कौन सी हैं इसमें? ठीक है, यहाँ पे जी सर्जरी होती है। ठीक है जी, ये हम ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने डिफरेंट तरह के फैसिलिटीज़ को ऐड करना है, मैंने तो वैसे ही कर दिया है। तो ये हमारे पास सब कुछ आ गया है। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट पे क्लिक करके तो एक नीचे फार्म आपके पास आएगा, तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं डेटा को। इसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, पहले से मेरे पास ये डॉक्टर्स हैं, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल जो हमने अभी ऐड किया है गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल जौनपुर, डॉक्टर का नेम मैं लिख लेता हूँ जी नासिर अब्बास। क्वालिफ़िकेशन इसकी लिख लेता हूँ जी। हाँ, अब डॉक्टर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी जी? हाँ, यहाँ पे पीएचडी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। स्पेशलाइजेशन ये किस में है? ठीक है जी, इसमें स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स की क्या है जी? वो है जी, आप समझ लीजिए चेस्ट इन्फेक्शन वाला चेस्ट स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर्स की पिक्चर को यहाँ पे ले सकते हैं आप। मेरे पास पिक्चर कोई नहीं पड़ी हुई, तो मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ एक। ठीक है, उसकी फ़ी कितनी है? यहाँ से हम उसकी फ़ी लिख लेते हैं जी 200 रुपीज़। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डॉक्टर ऐड हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे एडिट करते हैं तो वो हमारा एडिट भी डेटा यहाँ से हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्म के अंदर लैब्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। लैब हमारी यहाँ पे हम लैब ऐड कर लेते हैं जी, सिटी लैब। ये भी हम जौनपुर में ही ऐड करते हैं। ठीक है, ये जौनपुर आ गया हमारा। लोकेशन नियर मुल्तान रोड है। टाइमिंग्स इसकी कितनी है ये भी हम लिख लेते हैं जी 12:46 पे ओपन होती है। फैसिलिटीज़ इसमें कौन सी है जी? ऑल टेस्ट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डेटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहले से मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे हम एडिट करें तो ये हमारी एडिट भी हो जाती हैं। ये नीचे ऐड टेस्ट पे क्लिक करते हैं। लैब्स के अंदर कौन कौन से टेस्ट हैं ये अभी हमने, ये टेस्ट यहाँ पे हम लेते हैं जी ब्लड टेस्ट। इसकी फ़ी कितनी होगी? हम चाहते हैं जी इसकी फ़ी रखें जी 500 रुपीज़। ऐड टेस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ब्लड टेस्ट ऐड हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पे मैनेज पेशेंट को भी देख सकता है डॉक्टर्स। पहले से हमारे ये पेशेंट हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं। हम डिलीट कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये एडमिन अंडरस्कोर व्यू पेशेंट, वहाँ पे लिंक थोड़ा गलत लग गया होगा मेरे से इसलिए, क्योंकि वो व्यू पेशेंट है तो ये मैनेज पेशेंट यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंटमेंट को भी देख सकते हैं, अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लैब अपॉइंटमेंट को भी देख सकते हैं, हमारे पास ये लैब अपॉइंटमेंट पेंडिंग में है। इनको अभी के लिए मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से लॉग आउट करते हैं हम और रजिस्टर एज पेशेंट हम करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं जी नासिर अब्बास, और इसका जो मेल होगा वो हम वही डालते हैं nasir.827 और @gmail.com। पासवर्ड हम 123 डालते हैं अभी के लिए। ये रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गई। लॉगिन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो था जी nasir.827 आई थिंक ये आ गया, और ये 123 ये लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन आ गया हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जब हम यूज़र की फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखते हैं, वो कहता है यूज़र रजिस्टर करता है, लॉगिन करता है, फिर वो सिलेक्ट करता है सिटी को। सिटी सिलेक्ट करने के बाद वो हॉस्पिटल्स को देखता है, डॉक्टर्स को देखता है, अपॉइंटमेंट लेता है फिर वहाँ से। ठीक है जी, यहाँ पे हम देखते हैं सिटी हम वही सिलेक्ट करते हैं जौनपुर। ठीक है, यहाँ पे फिर वो कहता है जी सिलेक्ट अ हॉस्पिटल और क्लिनिक। हॉस्पिटल जो ये हमारे पास आ जाएंगे हर सिटी के अंदर। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर फिर डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम एक और सिटी लाहौर देखते हैं, इसके अंदर हॉस्पिटल ये है, देखिए इसके अंदर कोई डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पे आ गया है नो डॉक्टर अवेलेबल। ठीक है जी, इसी तरह लैब का भी हम देखते हैं, अगर लैब भी नहीं होगी यहाँ पे या टेस्ट नहीं होगा तो टेस्ट अवेलेबल नहीं है वो कहेगा। अभी यहाँ पे टेस्ट इनके पास हैं पड़े,
तो हमने जौनपुर का डेटा ऐड किया, तो हम जौनपुर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल जौनपुर और मेक अपॉइंटमेंट करते हैं डॉक्टर से। ठीक है, पेशेंट का नेम हमारा वैसे का वैसे आ गया जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में दिया था। अब किस डेट को अपॉइंटमेंट चाहिए, हम कहते हैं जी हमें 16 अगस्त को अपॉइंटमेंट चाहिए। टाइम क्या हो, हम कहते हैं जी 10:50। सबमिट अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं तो ये हमारी पेंडिंग में चली जाती है। ठीक है जी, जो अपॉइंटमेंट हमारी है वो पेंडिंग में चली जाती है। लैब के अपॉइंटमेंट में बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जौनपुर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर हम चाहते हैं कि अभी लैब के अंदर हम कोई ना कोई अपॉइंटमेंट लें। ठीक है, अब ये ब्लड टेस्ट हमने ऐड कर दिया है, प्राइस उसकी 500 है। ये हम कहते हैं जी 28 को हम करवाने आएंगे और ये 10:50 पे आएंगे। ये बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं तो ये भी पेंडिंग के अंदर हमें चले जाता है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट का स्टेटस और यहाँ से लैब अपॉइंटमेंट का स्टेटस। ठीक है जी, यहाँ से लॉग आउट करते हैं, देखते हैं कि एडमिन के पास हमारा डेटा यहाँ से सही तरह से जा रहा है या नहीं। यहाँ से हम एडमिन और ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए पेंडिंग लैब अपॉइंटमेंट्स हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। डॉक्टर जो अपॉइंटमेंट है ये देखें, अभी जो नासिर अब्बास ने सिलेक्ट किया था ये टेस्ट या फिर डॉक्टर को, वो यहाँ पे हमारे उसकी सारी डिटेल्स के साथ एडमिन को आ गया। एडमिन यहाँ से अप्रूव कर सकता है। इस तरह लैब का भी है, यहाँ से ये भी अप्रूव कर सकता है। ठीक है जी, अब हम फिर से जाते हैं, पेशेंट को लॉगिन करवाते हैं। यहाँ पे हमारा Nasir.827 था, ये हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये लैब अपॉइंटमेंट स्टेटस हमारा अप्रूव्ड हो गया। इसको एडिट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, यानी डेट और टाइम को यहाँ पे भी हम एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे था कि यूज़र शैल बी एबल टू रीचेक डेट एंड टाइम। ठीक है, अब वो कैंसिल भी कर सकता है, यहाँ पे डिलीट या कैंसिल एक ही बात है। ठीक है जी, ये आपका प्रोजेक्ट था। इस तरह के और प्रोजेक्ट अगर आप लोगों ने बनवाने हो तो फिर नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। बाकी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।